Hello aspirants. So in today's class we will deal with all the folk dances of tribes. We have earlier dealt in the class in 2 to 3 back classes about the tribes, all the things about the tribes. So further we will deal with a new topic, that is folk dance of tribe. So let's start with the first dance form, that is कोल ढाका डांस. तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए आज की जो लेक्चर है उसमें जितने भी फोटोज आई हैव यूज्ड, इमेजेस आई हैव यूज्ड, आज के जो क्लास है उसमें इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इमेज को बार बार 2-3 क्लास में रिपीट देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग द डांस फॉर्म्स. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डांस फॉर्म, दैट इज कोल ढाका डांस. तो आपको दिख रहा है यहाँ कोल, तो ट्राइब क्लियर हो गया आपको कौन सा ट्राइब यहाँ पे है. दिस डांस फॉर्म इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ कोल ट्राइब. तो आप लिख सकते हैं ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ कोल ट्राइब. ऑफ विच ट्राइब? तो कोल ट्राइब. इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. ठीक है, अच्छा इसको और क्या बोला जाता है? तो कोहलाई डांस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, कोहलाई डांस. ठीक है, इसमें भी आपको क्लियर हो रहा है, कोल आ रहा है. ठीक है, फर्दर इसमें होता क्या है, देखिए इस डांस फॉर्म में होता क्या है, ये वुमेन्स है. ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा है, ये वुमेन है. ये 1 2 3 4 ये सारी वुमेन्स हैं. तो ये दीज वुमेन विल डांस, और ये जो मैन बैठे हुए हैं नीचे, दे विल सिंग द सॉन्ग एंड ड्रम बजाएंगे. वो जो सिम्बाल है ना, ये पकड़ा हुआ है इन्होंने. ये देखिए ये जो ढोलक है, ढोलक इसी को इंग्लिश में सिम्बाल बोलते हैं. तो ये जो मैन है ये गाना गा रहे हैं यहाँ बैठ के और सिम्बाल बजा रहे हैं, और द वुमेन्स आर डांसिंग. तो दिस इज व्हाट इसमें ये कोल ढाका डांस में यही होता है. तो आप लिख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, क्वेश्चन में जैसे पूछता है वैसे मैं बताते जा रहा हूँ. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो इसमें होता है सिम्बाल, इसी को ढोलक बोलते हैं आप. ठीक है, ये दिख रहा है हाथ में लड़के ने पकड़ा हुआ है, यहाँ भी ये पकड़ा हुआ है, देखिए यही है. ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज के क्लास में जो फोटोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें वुमेन बस डांस करती हैं, ये दिख रहा है वुमेन बस डांस करती है, ओनली वुमेन डांस, ओनली मैन सिंग एंड मैन प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये ओनली जो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ओनली जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेसिफिक है चीज़ें. इसमें मैन नहीं डांस करेंगे, तो इसमें फिर डांस बाय वुमन. ठीक, सिंगिंग एंड ड्रमिंग बाय मैन. ठीक है, 3 टाइप क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया. इसमें लिख लीजिए अब क्या होता है. डांस ऑफ वुमेन, ठीक है मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं आप लोगों को, डांस एंड वुमेन एंड ड्रमिंग बाय मैन इज सेंट्रल अटेंशन ऑफ कोल ढाका डांस. ठीक है, तो आप ये डांस फॉर्म हमने कंप्लीट पढ़ लिया है सब चीज़ें. ये कौन से ट्राइब से आता है, कोल ट्राइब से, ये भी हमने देख लिया है. फर्दर वी विल सी 4 डांस फॉर्म. हम लोग अब अलग अलग और डांस फॉर्म देखेंगे, जिसमें अब 2 डांस फॉर्म देखते हैं. कौन कौन सा? थाप्ती एंड ढांडल. तो ये आप जो डांस फॉर्म देख रहे हैं ये है थाप्ती डांस फॉर्म. इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाया था, इसमें बोथ मैन एंड वुमेन. देखो यहाँ वुमेन भी है डांस करते हुए, यहाँ मैन भी डांस कर रहा है. तो बोथ मैन एंड वुमेन आर डांसिंग. फर्दर द मैन इज हैविंग अ ढोलक इन हिज हैंड. ये आप दिख रहे हैं ढोलक. अब ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फ्लूट बजा रहा है, ये फ्लूट बजा रहा है यहाँ पे. तो ये देखिए 3 चीजें इसी फोटो से क्लियर है कि मैन वुमेन बोथ आर डांसिंग. मैन इज प्लेइंग अ ढोलक एंड अ मैन इज प्लेइंग अ फ्लूट. तो आपको अब क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन जो बनते हैं चारों यहाँ पे समझ आ रहा है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से ट्राइब. इट इज द मेन डांस फॉर्म ऑफ कोरकू ट्राइब. ये आपको याद रखना है बस, और सारी चीजें फिर यहाँ दिख रही है आपको. मेन डांस फॉर्म ऑफ कोरकू ट्राइब. ठीक है, डन इन द मंथ ऑफ बैसाख के मंथ में किया जाता है. ठीक है, बैसाख मंथ में. ये 2 आपको क्वेश्चन यहां बन गए. पहला कौन से ट्राइब से, कौन से मंथ में किया जाता है. ठीक है, फिर अब इसमें तीसरा क्वेश्चन जो बनता है हमेशा डांस है, वो है की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है. तो आप लोग को फोटो में, इमेज में कौन सा 2 इंस्ट्रूमेंट दिखा, मैंने दिखाया आपको ढोलक, दैट इज सिम्बाल, एंड फ्लूट. ठीक है, फ्लूट ये दिख रहा है ना, ये फ्लूट. ठीक है, फर्दर आई हैव टोल्ड यू कि बोथ मैन एंड वुमेन आर डांसिंग. आपको दिख रहा है बोथ मैन एंड, ये भी क्वेश्चन है पूछता है, वुमेन आर पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट डांस फॉर्म जो हमारा है वो है ढांडल. ये डांस फॉर्म जो है, दिस डांस फॉर्म इज डन एट द नाइट ऑफ ज्येष्ठ एंड आषाढ़ और ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसके इवनिंग और नाइट के टाइम पे किया जाता है. और इसमें जो परफॉर्मर्स होते हैं वो एक दूसरे को स्मॉल स्टिक से मारते हैं. बस इतना आपको ढांडल में याद रखना है बस. ठीक है, तो ऑन
the night of Jyesht and Asad, people sing the song, and performer hit each other with a small stick. ठीक है. फर्दर द नेक्स्ट डांस फॉर्म इज बार डांस. बार डांस के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही पूछा जाता है, कौन से ट्राइब से है, तो ये कंवार ट्राइब से, बस याद रखना आपको. ठीक, कंवार ट्राइब. तो फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म इज भड़म डांस फॉर्म. ठीक है, भदम. तो हम देखते हैं अब ये डांस फॉर्म. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द कलर ऑफ आवर पेन. की पेन से लिख रहे हैं हम. चलिए वी विल चूज दिस कलर. ठीक है. भड़म डांस फॉर्म. तो ये लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला डांस फॉर्म है कहाँ का? छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स का. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कौन से ट्राइब से है? भड़म डांस फॉर्म इज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ भरिया ट्राइब. RIY, भारिया ट्राइब. ठीक है. इस डांस फॉर्म, ये डांस फॉर्म जो है ये भारिया ट्राइब के हैं. ट्रेडिशनल डांस है. और इसमें इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग डांस फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़. तो लॉन्गेस्ट ट्राइबल डांस फॉर्म, ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है. ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें ये डांस कर रहे हैं सारे लड़के लोग. यही है भड़म डांस. इसमें आपको दिख रहा होगा. ठीक है. तो ये दिस इज द भड़म डांस. Further, let's move toward the next dance form, and one of the most important dance form. This dance form is the dance form which is done by maximum number of tribes. ठीक है. This dance form is performed by maximum number of tribes. Maximum number of tribes. ये आपको पता होना चाहिए. Further, ये कौन से this is the main dance form of उराव ट्राइब का. ठीक है. तो कौन से ट्राइब हम लोग को पता होना चाहिए. उराव का मेन डांस फॉर्म है. ठीक है. उराव का याद रखिए मेन. बट और भी ट्राइब है इसमें. कौन से है मैंने पहले भी बताया था को बैगा, भिंजवार, गोंड, कंवर, कंडरा. इतने डांस फॉर्म मैंने बताया आपको. ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे ट्राइब इस डांस फॉर्म को करते हैं. बट जब पूछेगा क्वेश्चन में कि मेन डांस फॉर्म किसका है, दिस कर्मा डांस इज द मेन डांस फॉर्म ऑफ विच ट्राइब. और ये चारों ट्राइब आपको इसमें से कोई भी, इसमें से 3 ट्राइब दे देंगे. ये दे दिया जैसे बैगा, बिंजवार, गोंड, और एक ऑप्शन आ गया उरांव. तब आपको टिक करना है उरांव. बट ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कर्मा डांस फॉर्म किस किस ट्राइब से करा जाता है. उसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिया उरांव, बैगा, कंवार एंड ऑल ऑफ द अबव. तो आपको ऑल ऑफ द अबव में टिक करना है. ठीक है. क्योंकि मेन नहीं पूछा है इसमें. ठीक है. फर्दर let's move toward the next thing, that is this dance form is performed by maximum number of tribe. Dance is performed by मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स. ठीक है. अब ये कब होता है? ये डांस फॉर्म जो होता है विजयदशमी के टाइम चालू होता है. ठीक है. विजयदशमी के टाइम चालू, स्टार्ट फ्रॉम विजयदशमी एंड कंटिन्यू टिल द रेनी सीजन तक पूरा लगातार किया जाता है. ऑन द मंथ, कौन सा मंथ पड़ेगा? ऑन द मंथ ऑफ मार्च. जो मार्च का महीना होता है उसमें ट्राइबल जो है वो करते क्या है, कदम ट्री होती है. कदम ट्री कोई कर्मा ट्री बोला जाता है. उसी के अराउंड ये डांस फॉर्म को किया जाता है. ठीक है. अब ये डांस फॉर्म कौन करता है? तो मैन एंड वुमेन दोनों करते हैं इस डांस फॉर्म को. फर्दर ये डांस फॉर्म कर्मा डांस किया क्यों जाता है? मैंने जब लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था तो कर्मा में मैंने बताया था प्रेड फॉर द प्राइमेसी ऑफ कर्मा. जो कर्मा की फिलोसफी है, जो कर्मा का जो प्राइमेसी है, उसके लिए इसको किया जाता है. और इसमें किसको पूजा किया जाता है? तो करम देव की पूजा की जाती है. ठीक है. करम देव या करम सेनी बोला जाता है उनको. फर्दर ये जो जब ये जो डांस फॉर्म है, कर्मा डांस फॉर्म, बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब जब करती है, तब इसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म को क्या बोला जाएगा? तो उस टाइम पे बोला जाता है इसको बैगानी कर्मा. चलिए इतना लिख लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एक साथ लिखने के लिए. फिर आगे मैं बताता हूँ. ठीक है. ऑन द मंथ ऑफ मार्च, ट्राइबल start this dance worshipping the कर्मा और कदम ट्री. ठीक है. ठीक. अब इसमें दोनों मैन प्लस वुमेन बोथ डांस. ठीक है. वुमेन बोथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे ट्राइबल डांस में. ठीक है. क्यों किया जाता है? प्रेड फॉर प्राइमेसी
ऑफ कर्मा, और यू कैन ऑल्सो से कि हार्ड वर्क, ठीक है। एंड करम देव इज प्रेड, ठीक है, करम देव इज प्रेड। अच्छा, एक और चीज, अब बैगानी कर्मा पूछ देगा, जब ये डांस जो है ना, कर्मा डांस, सिर्फ बैगा ट्राइब करेंगे तभी बैगानी कर्मा कहलाएगा। और जिस टाइम पे जब उरांव, बिंजवार, गोंड, कंवार, कंडरा, दीज ट्राइबल पीपल विल व्हेन डू दिस डांस फॉर्म द कर्मा डांस, तब वो कर्मा डांस कहलाएगा, ठीक है। बट व्हेन द बैगा विल डू इट, इट विल बी कॉल्ड एज बैगानी कर्मा। द कर्मा अमॉन्ग बैगा ट्राइब इज बैगानी कर्मा। ये भी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, बैगानी कर्मा। दिस डांस फॉर्म इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, दिस फेस्टिवल इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, जो इस टाइम पे होता है। तो ये डांस फॉर्म भी क्या है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं सब अलग अलग बता देता हूँ, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, ठीक है। फर्दर ये कब होता है, तो ये विजयदशमी और रेनी सीजन के बीच का जो टाइम होता है, इसको जैसे आप मैं बताऊं, सीडिंग ऑफ पैडी टू हार्वेस्ट ऑफ पैडी, सीडिंग ऑफ पैडी, धान लगाने से धान काटने तक, सिंपल लैंग्वेज में, हार्वेस्ट ऑफ पैडी, दिस इज द टाइम पीरियड। ये जो बीच में टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड जब रोपाई हो जाती है धान की, उसके बाद द फार्मर डोंट हैव मच टू डू, इरिगेट करना है बस फार्म को, उनको, फील्ड को अपने। तो दिस इज द पर्टिकुलर टाइम दैट इज समथिंग हॉलीडे पीरियड फॉर अ फार्मर। तो इस हॉलीडे पीरियड में दे एंजॉय बाय डूइंग कर्मा डांस, ठीक है, कर्मा डांस। तो आई हैव डेल्ट एवरीथिंग विद रिगार्डिंग द कर्मा डांस। फर्दर मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डांस फॉर्म, दैट इज सैला डांस फॉर्म। अब देखिए, इस डांस, मैंने क्यों बोला आज की इमेजेस आर इंपॉर्टेंट, इस डांस फॉर्म में आपको एक दिख रहा होगा, ये लाठी, डंडा, डंडा दिख रहा है, सब हाथ में डंडा पकड़े, डंडा एक दो सा हर बंदे के हाथ में, ये भी डंडा पकड़ा है, ये देखिए डंडा, ठीक है। तो आपको ये दिख चुका है। अब ये आपको दिख रहा है, ये क्या पकड़ा हुआ है, मांधार, मांधार। तो दो क्वेश्चन तो यहीं आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन तो यहीं आपको क्लियर हो गए हैं। अब और एक क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर क्या कर दिया जाए, कौन कौन से ट्राइब करते हैं, ठीक। तो दिस सैला डांस फॉर्म और ऑल्सो कॉल्ड एज डंडा डांस फॉर्म, क्योंकि बिकॉज डंडा सबके हाथ में है तो डंडा भी यूज होता है, इसलिए मेनली डन बाई बैगा ट्राइब, बैगा ट्राइब के द्वारा मेनली किया जाता है, एंड गोंड ऑल्सो एंड प्रधान ऑल्सो, ठीक है। मेनली बाय बैगा बट ऑल्सो बाय गोंड एंड प्रधान। कब किया जाता है, ड्यूरिंग विजयदशमी। विजयदशमी किसको बोला जाता है, दशहरा, दशहरा, और विजयदशमी भी बोलते हैं उसी को, विजयदशमी के टाइम किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट, इसके बाद स्टार्ट होता है। अब इस डांस फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है, इसको और क्या बोला जाता है, सैलारीना, सैलारीना डांस फॉर्म, ठीक है, सैलारीना, RINA, सैलारीना पूछे, सैला पूछे, डंडा पूछे, ये तीनों के तीनों डांस फॉर्म आपके बैगा ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। फर्दर इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या बताया, को मांधार हाथ में दिखा दिया मैंने, तो मांधार, मांधार यूज्ड, मांधार, मांधार यूज्ड एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसमें इसको डंडा डांस क्यों बोला, बिकॉज डांसर्स आर हैविंग अ स्टिक टाइप थिंग, आप देख रहे हैं सबके हाथ में है, इसी को हिंदी में क्या बोला, डंडा, डंडा, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, डंडा डांस, डंडा डांस, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज दशहरा डांस, दशहरा डांस। ये आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा ट्राइब का आपको फोटो दिखाया है फुल अटायर में, और ये कौन सा ट्राइब है, बैगा ट्राइब, दिस इज द बैगा ट्राइब, ठीक है, जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं ना, यही बैगा ट्राइब की फीमेल है, ठीक है। तो ये कब, दशहरा डांस तो क्लियर है कि आपको दशहरा के दिन हो रहा होगा, तो ऑन डे ऑफ विजयदशमी, कौन से ट्राइब के द्वारा है, बैगा ट्राइब, बैगा ट्राइब, ठीक है। विजयदशमी ऑल्सो कॉल्ड एज दशहरा। फर्दर यू हैव टू नो दैट कि दशहरा सॉन्ग तो है, दशहरा डांस तो है, बट द ट्राइब, द बैगा ट्राइब डोंट सेलिब्रेट दशहरा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बैगा ट्राइब्स डू द दशहरा सॉन्ग इन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, तो ये गलत हो जाएगा, दे डोंट सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, ठीक है। तो लिख सकते हैं दशहरा नॉट सेलिब्रेटेड बाय बैगा ट्राइब, ठीक है।
but they dance at that day. So as they dance this dance form in the day of विजयदशमी, इसीलिए इसको दशहरा सॉन्ग बोला, दशहरा डांस बोला जाता है, ठीक है। अब ये दशहरा डांस का एक और आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि दशहरा डांस इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन है पूछता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, तो ये मेंस में भी काम आएगा, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इन बैगा ट्राइब, ऑफ बैगा ट्राइब, इन बैगा ट्राइब, जो भी बोले आप, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो दशहरा डांस है, दशहरा डांस जो डन बाय बैगा ट्राइब इज द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर बैगा ट्राइब। दिस डांस फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग गेटवे ऑफ ट्राइबल डांस, ट्राइबल डांस का गेटवे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है पूछ देगा कि विच डांस फॉर्म इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ ट्राइबल डांस, तो यू शुड नो इट इज द डांस फॉर्म कॉल्ड दशहरा डांस डन बाय द ट्राइब बैगा ट्राइब, ठीक है। ये ट्राइब है बैगा ट्राइब, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फर्दर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म दैट इज बिल्मा। द मीनिंग ऑफ बिल्मा इज यूनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ठीक है। यूनियन इसका मतलब, बिल्मा का मतलब क्या होता है, यूनियन। इट इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ बैगा एंड गोंड कम्युनिटी को, बैगा एंड गोंड कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, और ये भी विजयदशमी के दिन ही किया जाता है, दैट इज दशहरा, ठीक है, विजयदशमी, ठीक। ऑन दिस ओकेशन, इसमें क्या किया जाता है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। ऑन दिस ओकेशन यंग मैन, जो मैन होते हैं, यंग मैन होते हैं, वो ग्रुप में अलग अलग विलेजेस में जाते हैं और मांधार बजा बजा के डांस करते हैं। अब जो अलग अलग विलेजेस में जो गर्ल्स रहती हैं, अगर वो निकलती हैं और वो भी डांस करती हैं, तो दे कैन चूज लाइफ पार्टनर फ्रॉम अमॉन्ग द मैन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं किसके किसके, बैगा और गोंड के ट्राइब की करते हैं इसको, और ये बिल्मा का मतलब ही यूनियन होता है, मैंने इसीलिए पहले बताया आपको। यूनियन से आपको समझ आ रहा है यूनियन क्या, यूनियन तो मैन एंड वुमेन जो है, जो यंग मैन जो है, इसमें होता क्या, मैं लिखवा ही देता हूं आपको। ऑन दिस ओकेशन यंग मैन गो इन ग्रुप टू अनदर विलेज, ठीक है, टेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज मांधार इन दिस, ठीक है, अलग अलग विलेज में ले जाते हैं। फिर क्या होगा, गर्ल ऑफ विलेजेस चूज देयर लाइफ पार्टनर फ्रॉम और अमॉन्ग द यंग मैन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो आपको समझ पड़ा क्या है ये बिल्मा डांस, क्यों यूनियन बोलते हैं, कौन सा ट्राइब करता है, स्टोरी बिहाइंड द डांस, कि अलग अलग विलेज में जाते हैं, दे डांस इन द इंपॉर्टेंट है इसमें मांधार कहां लिखा मैंने, ये मांधार, इसको बजाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन, मैन ओनली गो टू अनदर विलेज, वुमेन जो होती है अपने विलेज में रहती है, वहां पे आते हैं, वुमेन चूजेस द मैन, तो ये खत्म। परघौनी, जब मैं आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास में मैं आपको फेस्टिवल बता रहा था, उस टाइम आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग रिगार्डिंग द मैरिज, जिसमें मैंने चुलमाटी, तेलमाटी और उसके बाद फिर आपको सारी चीजें बताई थी मैंने। उसमें परघौनी एक इंपॉर्टेंट चीज था, जब बारात पहुंचती है, था ना। तो यही अब चीज जो है बैगा ट्राइब में परघौनी डांस किया जाता है उस टाइम पे। तो आपको मैं ज्यादा नहीं बताने वाला इसमें आप फटाक लिख लीजिए। परघौनी इज अ वेडिंग डांस, सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता चुका है, ठीक है। परघौनी ये कौन सा ट्राइब करता है, तो बैगा ट्राइब, ये लिख लीजिए भले। परघौनी इज अ वेडिंग डांस बाय बैगा ट्राइब, मैंने ऊपर लिख दिया है। ये कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ एस्कॉर्टिंग एट द टाइम ऑफ एस्कॉर्टिंग द बारात, जब बारात आती है, बारात को लेने जाते हैं, जो ब्राइडल के जो लोग हैं, वो ग्रूम पक्ष के लोगों को जब लेने जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम को बोला जाता है परघौनी। तो परघौनी के टाइम ये डांस को किया जाता है। अब होता क्या, देखिए, जो बारात आती है उसको मैंने बताया था आपको, एक टेम्पररी हाउस में उनको रखा जाता है। ये बारात निकली होम से निकल के एक टेम्पररी हाउस आती है, और फिर ये फाइनल हाउस जाती है जहाँ शादी होने वाली है। तो जब ये टेम्पररी हाउस में रहती है, यहाँ नाश्ता वास्ता आप लोगों को किया करवाया जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे, इसको बोला जवनाशा बोला जाता है। तो जब ये टेम्पररी हाउस से
जो परमानेंट हाउस में जाने वाले रहते हैं, इसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा सॉन्ग जब बता रहा था मैंने बताया था परघौनी सॉन्ग गाया जाता है। कौन गाता है? बाय द वुमेन ऑफ ब्राइडल पक्ष, ब्राइडल हाउस के जो वुमेन होती हैं वो गाती हैं। तो इसी पर्टिकुलर टाइम में जो डांस किया जाता है उसको परघौनी डांस किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। बारात मैंने कहा तक लिया, बारात, हाँ, एस्कॉर्टिंग द बारात, बारात comes to जवनाश, ऑल्सो यू कैन से टेम्पररी हाउस। ठीक है, देखिए ये मैं लिखा रहा हूँ, ये सारे मेंस में आप लिखते हैं ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद फिर इसी में जो आपका टेम्पररी हाउस से, ठीक है, आपको फाइनल हाउस की ओर जब ले जाया जाता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे परघौनी सॉन्ग गाया जाता है और इसी में डांस भी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखिए जब ये डांस, ये गाना गाया जाता रहता है ना इस पर्टिकुलर टाइम में, तो इसी ओकेशन में एलिफेंट बनाया जाता है। कहाँ पे? कोर्टयार्ड जो होता है ना, जो आपका जगह होता है जहाँ पे शादी होने वाली है, इस पर्टिकुलर जगह पे एलिफेंट बनाया जाता है और इसी कोर्टयार्ड में, ठीक है, और यहाँ पे मेन जो ब्राइडल और ग्रूम के पक्ष के लोग हैं दोनों डांस करते हैं। यही डांस जो होता है, ये जो परघौनी सॉन्ग के बाद जो डांस दिखा रहे हैं हम, परघौनी डांस, यही एलिफेंट को कोर्टयार्ड में बनाया जाता है, ब्राइडल और ग्रूम साइड के लोग फिर मिलकर डांस करते हैं। दिस डांस फॉर्म इज नोन एज परघौनी डांस। ठीक है, अब देखिए बैगा से हम लोगों ने 3 चीज देख लिया। यहाँ पे जगह बनाते हैं पहले, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ। इंसर्ट स्पेस, देखिए, ठीक, 3 हम लोगों ने कौन कौन से भी इंपॉर्टेंट चीज देखे हैं। देखिए बैगा से कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द कलर ऑफ पेन। एक ही पेन से लिखते लिखते चलिए, तो द फर्स्ट वन वाज बैगानी कर्मा डांस। ठीक है, सेकेंड आई हैव टोल्ड यू परघौनी डांस, अभी मैंने पढ़ाया आपको। ठीक, एंड द वन वॉज ऑल्सो सेलरीना और सेल डांस और डंडा डांस, ये सब बैगा ट्राइब करते हैं। अब ये तीनों कब किया जाता है? देखिए बैगा ट्राइब के कब टाइम पे करते हैं। तो बैगानी कर्मा जो है ऑन जनरल इवेंट, कभी भी कर देते हैं, ऑन जनरल इवेंट्स। ठीक है, फर्दर जो परघौनी डांस कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अब ये कब किया जाता है? सेलेरिना के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेलेरिना डांस इज द फेवरेट डांस ऑफ बैगा, ये आपको याद रखना। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे फेवरेट डांस ऑफ बैगा कौन सा है? ऑफ बैगा, तब आपको याद रखना है कि सेलेरिना को आप टिक करेंगे। ये दोनों दे देगा तो आपको फेवरेट डांस में नहीं टिक करना, बट मैरिज सॉन्ग ऑफ बैगा पूछ दिया तो परघौनी लिखना है आपको। और जनरल इवेंट में कब किया जाता है, कौन सा? तो बैगानी कर्मा। ठीक है, तो ये 3 आपको जो चीजें फंसाती है सीजीपीएससी या सीजी व्यापम, मैंने आप लोगों को यहाँ क्लियर बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट डांस फॉर्म दैट इज द मांदारी डांस, दिस डांस फॉर्म इज डन बाय मुड़िया ट्राइब। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मुड़िया ट्राइब मांदार डांस करता है। मांधार है तो आपको इंस्ट्रूमेंट याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, मुड़िया ट्राइब। ठीक है, पॉपुलर डांस ऑफ घोटुल, इट इज अ पॉपुलर, जब हम लोग हॉस्टल पढ़ेंगे ना, यूथ हॉस्टल, तब मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी लिख लीजिए। पॉपुलर डांस ऑफ घोटुल और यूथ हॉस्टल। आई विल टेल यू एवरीथिंग डीपली घोटुल के बारे में या यूथ हॉस्टल के बारे में। ठीक, यूथ हॉस्टल, अभी आप इतना ही लिख लीजिए कि इट इज अ पॉपुलर डांस ऑफ घोटुल। तो क्वेश्चन में आता है कि विच इज द पॉपुलर डांस ऑफ घोटुल, देन यू हैव टू नो दैट इट इज मांदारी। ठीक है, अब ऑन द बीट ऑफ मांदार, तो मांदार इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मांदारी डांस। मेल डांसर्स ओनली डांस, तो आपको ये अभी समझ आया कि ओनली मैंने लिखा, तो मांदारी डांस इज डन ओनली बाय मेल डांसर्स। और बीट ऑफ मांदारी, तो नो सॉन्ग इज यूज्ड। ठीक है, इसमें कोई गाना नहीं गाया जाता। जो बीट ऑफ मांदार होता है उसी में मांदारी डांस इज परफॉर्म्ड बाय द ओनली मेल मेंबर ऑफ द घोटुल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉपुलर डांस ऑफ घोटुल। अब इसको मांदारी क्यों बोलते हैं? बिकॉज पीपल डांस ऑन द बीट ऑफ मांदार। ठीक है, पीपल डांस ऑन द बीट ऑफ मांदार, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मांदारी डांस। ठीक है, अब इसमें डांस फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा मांदारी डांस, जिसमें क्या होता है, एक स्टेप आगे जाते हैं, फिर एक स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, 3 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे। तो आप लोग ये काफी देर तक चलता है ये चीज, तो इसी को बोला जाता है मांदारी डांस। फर्दर व्हेन दिस डांस फॉर्म, सेम यही डांस को जब वुमेन करती है घोटुल में, तो इसको चिटकुल बोला जाता है, चिटकुल।
ठीक है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मानदारी ओनली पार्टिसिपेट, इसमें इट में दोनों कर लेते हैं, पार्टिसिपेटेड बाई गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। तो मानदार जो है, मानदारी डांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन करते हैं, बॉयज करते हैं एक्चुअली में। घोटुल में बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर। तो ये जो है आपका छिटकुल तब बोला जाएगा जब गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग दिस सॉन्ग। फर्दर द नेक्स्ट सॉन्ग इज अबाल तोरा सॉन्ग। अब ये सॉन्ग कौन करता है? दिस सॉन्ग इज डन बाय मुड़िया ट्राइब, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मेला मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत बड़ा होता है, नारायणपुर मेला। तो दिस डांस फॉर्म इज डन बाय मुड़िया ट्राइब। और कौन सा इवेंट होता है? ऑन द ओकेशन ऑफ मड़ई मेला ऑफ नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर। दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म, किसको वर्शिप किया जाता है इस डांस फॉर्म में? तो इसमें अंगादेव होते हैं, अंगादेव वुड के बने होते हैं, उसको वर्शिप किया जाता है। एंड हु डज दिस? द घोटुल मेंबर हु आर अनमैरिड मेल एंड फीमेल ऑफ मुड़िया ट्राइब। देखिए इस डांस फॉर्म को, देखो आपको मैं पूरा डीप में बता रहा हूँ। जैसे नारायणपुर है, नारायणपुर में क्या होता है, लगता है हर साल एक बार नारायणपुर मड़ई मेला, बहुत बड़ा मेला होता है। उसमें जो मुड़िया ट्राइब के जो घोटुल के मेंबर होते हैं, घोटुल के मेंबर कौन होंगे? मेल एंड फीमेल, अनमैरिड मेल एंड फीमेल आर द मेंबर ऑफ घोटुल। दे वर्क एज द वॉलेंटियर फॉर दिस नारायणपुर, ये क्या होता है, मड़ई मेला। और ये जो नारायणपुर मड़ई मेला में है, घोटुल के जो अनमैरिड मेंबर हैं, कौन से ट्राइब से? मुड़िया ट्राइब से, यही ऑर्गेनाइज कराते हैं क्या? घोटुल में नारायणपुर मड़ई मेला। और यहाँ जो डांस करते हैं उसी डांस को इन लोग जो डांस करते हैं, तो इसी डांस फॉर्म को क्या बोला जाता है? अबाल तोरा डांस फॉर्म, ठीक है। तो आप समझ गए ऑकेशन क्या होता है? मड़ई मेला ऑफ नारायणपुर। फर्दर द ट्राइब इज मुड़िया ट्राइब। अब इसमें से नेक्स्ट थिंग इज कि वर्शिप किसकी की जाती है? तो अंगादेव, वर्शिप इज डन ऑफ अंगादेव। अंगादेव किसके बने होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ वुड। क्वेश्चन है पूछ देता है कई बार, किससे बने अंगादेव बनते हैं? तो वुड से। अब इसमें होता क्या है? घोटुल मेंबर हु आर द मेंबर ऑफ घोटुल, दोज आर अनमैरिड मेल एंड फीमेल ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है। दे वर्क एज वॉलेंटियर फॉर नारायणपुर मड़ई मेला, ठीक है। और हियर डांस डन बाय देम इज कॉल्ड एज अबल तोरा, ठीक है। डांस डन बाय देम इज कॉल्ड एज अबल तोरा। तो ये भी हमने अबल तोरा डांस देख लिया। अब नेक्स्ट डांस है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए, मुड़िया ट्राइब से, मुड़िया ट्राइब डंडा डांस। मुड़िया ट्राइब कब किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। डंडा डांस जो है वो दिवाली के टाइम किया जाता है, ठीक है। ऑकेशन पूछता है, डंडा डांस का ऑकेशन तो दिवाली। डंडारी डांस का भी ऑकेशन यही मुड़िया ट्राइब भी करती है और भतरा भी करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, भतरा, ठीक है। तो इसमें डंडारी डांस कब किया जाता है? डंडारी डांस इज डन एट होली। तो देख लीजिए आप, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डंडा डांस दिवाली, डंडारी डांस होली, ठीक है। ये दो चीजें आपको है। ऑकेशन कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आप पूछेगा बार बार। ट्राइब है इसमें मुड़िया, और इसमें होता क्या है देखिए, डंडारी डांस में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक आपको बताया था, जिसमें आपको ऐसा एक राउंड सर्कल, ये आपका सेमल पिलर होता है, सेमल पिलर, और इसके राउंड पे जो लोग होते हैं वो डांस करते हैं। यही डांस जो फॉर्म है, यही डांस फॉर्म को बोला जाता है क्या? डंडारी डांस, ठीक है। सरुल में शायद हमने पढ़ा था क्या, सरुल गाना गाते हैं करके, उसी टाइम पे मैंने बताया था आपको शायद, तब यही सेम चीज मैंने बताई थी। यही सेमल के पिलर के राउंड पे घूमते हैं, यही डंडारी डांस है, किया जाता है होली के टाइम पे। डंडा डांस इज डन एट द टाइम ऑफ दिवाली। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डांस फॉर्म, दैट इज गेंदी डांस फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज डिटोंग। क्वेश्चन पूछता है कि डिटोंग डांस फॉर्म किस ट्राइब का है? तो डिटोंग डांस फॉर्म इज फ्रॉम द टाइप ऑफ मुड़िया ट्राइब, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है? गेंडी क्यों बोला गया? गेंडी हम लोग छत्तीसगढ़ में जानते हैं, गेड़ी चढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एंजॉयमेंट के लिए मेल पीपल गेड़ी चढ़ते हैं। तो यही डांस फॉर्म का इंपॉर्टेंट फीचर है। आप देख रहे हैं गेड़ी, इसीलिए मैंने फोटोज यूज किए सारे जगहों पे गेड़ी। अब ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप उसको यहाँ मेल देख रहे होंगे, मेल पीपल बस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो गेंदी और डिटोंग डांस फॉर्म इज डन बाय मुड़िया ट्राइब एंड इज परफॉर्म्ड ओनली बाय मेल, ठीक है, मेल। इट इज अ वेरी फास्ट पेस सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। अब गेंडी पे आप धीरे धीरे नहीं चल सकते, तो फास्ट आपको फट दौड़ते हैं, वैसे टाइप से ये होता है, वेरी फास्ट पेस, ठीक है, वेरी फास्ट पेस डांस। फर्दर गेंडी बना किससे हुआ है? तो बैम्बू। गेंदी जो है मेड ऑफ बैम्बू स्टिक, ठीक है, बैम्बू।
अब इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, टिमकी इज यूज, टिमकी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये भी पूछता है तो टिमकी, यू शुड नो यू गाइस, टिमकी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टिमकी। अब इसमें आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ टिमकी के बीट्स पे ये पूरा डांस फॉर्म होता है, तो नो सॉन्ग इज sang here, ठीक है, नो सॉन्ग, ओनली डांस डन ऑन द बीट्स ऑफ टिमकी, ठीक है। So the next two dance form are important dance form. The first one is Hulki Pata and the next one is Mao Pata. These both dance form are very important and this both dance form is done by Mudia tribe, ठीक है। तो Hulki Pata में क्या होता है, Hulki Pata डांस फॉर्म इज डन बाय मुड़िया ट्राइब, किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। कौन सा डांस फॉर्म, हुल्की पाटा, ठीक है। इट इज द डांस फॉर्म दैट इज फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ घोटुल, घोटुल का जो एंटरटेनमेंट सॉन्ग है, एंटरटेनमेंट डांस है, ये उसी को बोला जाता है हुल्की पाटा डांस, ठीक है। अब हुल्की पाटा जो सॉन्ग है वो एंटरटेनमेंट सॉन्ग है, कहाँ का, घोटुल का, तो उसी में जो डांस किया जाता है वो हुल्की पाटा डांस है। अब घोटुल में रहते हैं अनमेरिड मेल एंड फीमेल, तो बोथ ऑफ दीज मेल एंड फीमेल डांस ऑन हुल्की पाटा, ऑल्सो दे गेट ट्रेनिंग फॉर दिस डांस इन घोटुल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैं लिखा देता हूँ चीजों को। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बस फैक्ट है इससे, हुल्की पाटा इज एंटरटेनमेंट सॉन्ग ऑफ घोटुल, ठीक है। अब नेक्स्ट इज बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ अनमेरिड मेल जो होते हैं ना घोटुल के मेंबर, मेल प्लस फीमेल डांस हियर, ठीक है। एंड दे गेट ट्रेनिंग, ग्रेट ट्रेनिंग कहाँ मिलती है इसके लिए, ट्रेनिंग एट घोटुल, ट्रेनिंग एट घोटुल। अब ये किस फॉर्मेट में होता है, देखिए इसमें क्या होता है ना, ये इसका फॉर्मेट है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, तो जो मेल मेंबर से कुछ क्वेश्चन टाइप से पूछेंगे इन अ डांस सॉन्ग में, और उसी पर्टिकुलर टाइप से आपको फीमेल लोग डांस करते हुए गाते हुए आपको क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, दिस डांस इज परफॉर्म इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट डांस फॉर्म वी हैव माओ पाटा डांस। तो माओ पाटा डांस समझने के लिए पहले आपको पता चलना चाहिए कि माओ और पाटा क्या होता है, और इसका स्टोरी क्या है इसके यहाँ बिहाइंड, ठीक है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा माओ पाटा डांस, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ एक एनिमल है, जो एनिमल जमीन में पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए इन लोग हंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हंट कर रहे हैं और ये डांस हो रहा है। तो ये आपको स्टोरी समराइज करने के लिए मैंने ये यूज किया है। तो दीज आर हंटर, दिस इज द एनिमल एंड फर्दर वी विल मूव टुवर्ड द स्टोरी। सो माओ पाटा जो डांस है इट इज डन बाय गोंडी, इट इज डन बाय मुड़िया ट्राइब। तो अब इसमें होता क्या है देखिए आप सबसे पहले, ठीक है, ये हंटिंग बेस्ड डांस फॉर्म है। तो इसमें होता क्या है देखिए, स्टार्टिंग में जो एक ग्रुप ऑफ इसमें क्या करते हैं देखिए, जो ये आपको मेल दिख रहे हैं ना, मेल मेंबर, ये सारे के सारे मिट्टी विट्टी लगा लेंगे, आंख में काजल वाजल लगा लेंगे, एंड दे विल लुक लाइक हंटर्स, ठीक है, हंटर की तरह दिखेंगे। अब दे विल मूव इन, इसमें ये होता क्या है, दे विल मूव इन अ ग्रुप, इन लोग ग्रुप में कहाँ जाएंगे, हंटिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, दीज आर हंटर, और हंटिंग के लिए जाएंगे। अब हंटिंग के लिए जब जाएंगे तो इन लोग एक जगह पे जाते हैं, उस जगह पे जाने के बाद इन लोगों को एक एनिमल दिखता है, एनिमल, ठीक है, एनिमल, ये एनिमल जैसे ये एनिमल है, यही इसके अराउंड ये लोग घेर लेते हैं पूरा, ठीक है, इसके अराउंड इन लोग इसको घेर लेते हैं। अब ये एनिमल भागने की कोशिश करता है तो ही किक्स अ मैन, अब ये एक आदमी किसी को किक कर देगा, जो आपको ये पड़ा हुआ देख रहे हैं जमीन में, तो आप ये किसी को किक कर दिया तो ये जो अब घायल हो गया, ये आदमी जो है वुंडेड हो गया। अब ये वुंडेड आदमी जो है वो जमीन में सोया हुआ है। तब यहाँ पे क्या होता है, एक सिरहा आता है, बैगा जिसको बोलते हैं ना, बैगा डॉक्टर जो होता है, या सिरहा, इसको सिरहा भी बोला जाता है, ये आता है। अब ये आके क्या करेगा, यहाँ मंत्र पढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही ये मंत्र पढ़ेगा, बैगा का काम ठीक करना है लोगों को ना ट्राइब्स में, तो बैगा जैसे ही आदमी को मंत्र पढ़ता है यहाँ पे, तो ये आदमी ठीक हो जाता है, ठीक है, ही इज बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ आ गया। अब इन लोग जाते हैं, फिर इन लोग एनिमल को पकड़ते हैं, खोजते हैं और मारते हैं, और जो मारने के बाद डांस होता है वही डांस फॉर्म को बोला जाता है माओ पाटा डांस, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी, इसीलिए मैंने फोटो भी डाला है वहाँ पे एनिमल वाला, तो आगे लिखा जाएगा अब हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए अब इसमें लिख सकते हैं मुड़िया ट्राइब्स हंटिंग बेस्ड डांस, मुड़िया ट्राइब हंटिंग बेस्ड, ठीक है, हंटिंग बेस्ड डांस, ठीक।
अब इसमें मैंने स्टोरी आपको बता दी। अब इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, बस्तर्स ओरिजिनल लाइफस्टाइल इज शोन हियर, लाइफस्टाइल, ठीक है, इन माओपाटा। दिस डांस फॉर्म, जो माओपाटा डांस फॉर्म इज बेस्ड ऑन फोक टेल। फोक टेल जो मैंने अभी आपको बताया वो फोक टेल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डांस फॉर्म के बारे में। तो इसमें क्या है, पहला बेस्ड ऑन हंटिंग, मुड़िया ट्राइब करती है, हंटिंग डांस है। अब इसमें अब ये होता क्या है, देखिए, जो यंग मुड़िया है, यंग मुड़िया मेल पीपल मेंबर जो है, अब डांस जब करते हैं तब होता क्या है, यंग मेल जो है वो हंटिंग के लिए गए हुए हैं, ठीक है। आप समझिए ये स्टोरी जो है इसके बेस पे ही है। अब आगे क्या होगा, यंग मेल जो है वो हंटिंग के लिए गए हुए हैं। अब वाइल्ड एनिमल को उन लोगों ने अधमरा कर दिया है, ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल अब भाग रहा है। तो अब मुड़िया लोग जो है, मुड़िया पीपल, दे हैव इंजर्ड द एनिमल, इंजर्ड एनिमल। तो अब ये जो मुड़िया सॉन्ग गाते हैं, इन लोग मुड़िया लोग सॉन्ग गाते हैं, इनको रास्ते में मिलती है क्या, जब इन लोग ट्राइब जो मेल ट्राइबल पीपल हैं, इन लोग जब हंटिंग करने जा रहे हैं तो रास्ते में मिलती हैं कुछ लड़कियां। तो इन लोग इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लड़के क्या पूछते हैं, हैव यू सीन आर एनिमल विच वी आर हंटिंग। तो रिप्लाई करती है वुमेन क्या, दे डोंट नो इट। तो ये एक टाइप ऑफ सॉन्ग है, इसी सॉन्ग पे माओपाटा डांस होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने हुल्की पाटा में देखा, वैसे ही माओपाटा इज ऑल्सो अ सॉन्ग दैट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। इतना लंबा बताने का रीजन यही था मेरा, ठीक है। मुड़िया आस्क, मुड़िया पीपल जो मेल है, आस्क इन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड मे वुमेन गिव आंसर इन दिस फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो आप लोगों का माओपाटा डांस क्लियर हो गया। सिरहा आता है, सिरहा बचाता है, तो ये आप लोग मेंस में पूरा लिखने का काम आता है आपको, सिरहा वाला जो मैंने सब बताया आपको, ठीक। फर्दर द गौर डांस, यही है जो, यही हम लोग देखते हैं, गौर पीपल, यही लोग जो है हम लोग पूरे जो छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं तो कुछ चीजों से द्वारा। तो यही जो है आपका गौर जो लोग हैं, यही ड्रेस कोड इसी के द्वारा हम लोग देखते हैं, हर जगह हमको रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अ प्राइड। जो हॉर्न पहने हुए, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, दिखा देता हूं मैं। ये कौड़ी का, ये कौड़ी होती है, कौड़ी का ये जो है आपको देख रहे होंगे, ये डिजाइन है, ये हॉर्न है, ठीक है। हॉर्न किसको बोला था, सिंग जो होता है वो, ठीक। अब वुमेन आर वियरिंग अ, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या पहनी है, एक हेलमेट टाइप पहनी हुई है ये। अब ये हेलमेट किस चीज का बना होता है, बताइए क्वेश्चन में, कमेंट में बताइए। तो ये ब्रास का हेलमेट है, ठीक है, ब्रास का हेलमेट है। और एक हाथ में आप देख रहे होंगे ये आयरन का रॉड है। तो ये देखिए, इस फोटो से मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं गौर डांस के बारे में। गौर डांस इज डन बाय द ट्राइब नोन एज माड़िया ट्राइब, ठीक है। दिस डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बिशॉन हॉर्न डांस, ठीक है, हॉर्न पहने हुए ना, हॉर्न डांस, ऑन द मंथ ऑफ अषाढ़, अषाढ़ के महीने में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बना, कौन सा ट्राइब, दूसरा नाम क्या है, कौन सा मंथ, 3 क्वेश्चन यहां बन चुका है, ठीक है। नाउ यू राइट फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन, a very decorated anthropologist, has called Gaur dance as the most beautiful ट्राइबल डांस ऑफ वर्ल्ड, ट्राइबल डांस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइबल डांस ऑफ वर्ल्ड किसको बोला जाता है। तो आपको क्या होना चाहिए, गौर डांस। किसने बोला था द मोस्ट ट्राइबल, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हु हैव सेड दिस कि गौर डांस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइबल डांस ऑफ वर्ल्ड। तब आपको आंसर पता होना चाहिए कि द एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। और अब ये कब किया जाता है, मैंने बताया आपको, ज्येष्ठ के महीने में किया जाता है, मैंने बताया, आषाढ़ के महीने में मैंने बताया। तो एट द टाइम ऑफ गोंचा फेस्टिवल जब हम लोग करते हैं, गोंचा जात्रा फेस्टिवल जो हम लोगों ने किया था, तो उसी टाइम पे ये किया जाता है, एट द टाइम ऑफ। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछता कब किया जाता है, गोंचा को और क्या बोला था मैंने, जात्रा फेस्टिवल, नाइट के टाइम, एट नाइट, ठीक है, NIGHT, फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज, इसमें हनालगट्टा भी एस्टेब्लिश किया जाता है। हनालगट्टा क्या होता है, डेथ पिलर होता है हनालगट्टा, इतना पता होना चाहिए बस आपको। हनालगट्टा इज एस्टेब्लिश्ड
हनालगट्टा को क्या बोलते हैं? डेथ पिलर। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि हनालगट्टा क्या होता है, ठीक है। और किस सॉन्ग से रिलेटेड ये भी पूछ सकता है, कब लगाया जाता है, किस डांस फॉर्म में, यात्रा के टाइम, ये सब पता होना चाहिए। इसी को बोला जाता है डेथ पिलर ऑफ बिशन हॉर्न, ठीक है, इन्हीं लोगों का है ये। अब इसमें क्या होता है, जो माड़िया यूथ जो होते हैं वो जो ये आप देख रहे हैं सिर पे पहना हुआ बिशन हॉर्न, हेड में डेकोरेटेड विथ कावड़ीज, इसको पहन के, और गर्ल जो है ये हाथ में आप देख रहे हैं क्या, इसीलिए मैंने फोटो डाला। कैसे डांस होता है ये देखिए, ये जो ये मेल है माड़िया ट्राइब के, ये पहने बिशॉन हॉर्न सिर पे पहने हुए हैं, ये कौड़ियों से सजा हुआ है इनका चेहरा। अब ये जो वुमेन है इन्होंने ब्रास का एक हेलमेट पहना है, हाथ में पकड़ा हुआ है एक आयरन का रॉड, एंड ये सब पकड़ के इस ड्रेस अटायर में ये लोग डांस करते हैं। तो इसी को बोला जाता है क्या, गौर बिशॉन डांस फॉर्म, ठीक। तो आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा देता हूं आपको। माड़िया यूथ वियर गौर हॉर्न ऑन हेड डेकोरेटेड विथ कावरेज, और हाथ में क्या मानधार होता है, देखिए मानधार पकड़ा है, इतना बड़ा सा इसने क्या पकड़ा है, ये देखिए मानधार। तो सब चीज, इस फोटो आपको बार बार देखना है, क्लियरिटी यहीं से आएगी, क्लैरिटी यहीं से आएगी, ठीक है। मानधार। अब गर्ल के बारे में लिखते हैं, गर्ल होल्ड अ आयरन रॉड इन हैंड एंड वियर अ ब्रास क्राउन। क्राउन पहना है ना इन लोगों ने, देखिए ब्रास का क्राउन सब फीमेल ने, ठीक है, इन्होंने हाथ में। अब इसी में इन लोग हाथ से अलग अलग गाना गाते हुए डांस करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कक्साड़ डांस फॉर्म, ठीक है। ये देखिए आप, बहुत सुंदर सा डांस फॉर्म है कक्साड़। तो ये कब किया जाता है, दिस डांस फॉर्म इज डन बाय अभूज माड़िया ऑन द फेस्टिवल, स्पेशल फेस्टिवल के टाइम पे। तो कौन से ट्राइब कक्साड़ करता है, तो अभूज माड़िया, ठीक है। और किन के द्वारा किया जाता है, अभूज माड़िया के साथ साथ डांडानी माड़िया, डांडामी माड़िया, और दो ट्राइब हैं इसमें, ठीक है। ये तो बेसिकली इंपॉर्टेंट अभूज माड़िया का है, बट ये और है डंडानी माड़िया, डोरला एंड माड़िया। तो आपको पता होना चाहिए, चार ट्राइब जो हैं कक्सार को, अभूज माड़िया, डांडानी माड़िया, डोरला एंड माड़िया, ये चार ट्राइब करते हैं। और ये कब किया जाता है, स्पेशल फेस्टिवल डांस, ये दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल फेस्टिवल डांस ऑफ अभूज माड़िया, एंड इन विच दे वर्शिप द गोत्रा डेटी ऑफ देयर कम्युनिटी, देयर ट्राइब, विच इज नोन एज लिंगोपेन और लिंगोदेव, फॉर द गुड हार्वेस्ट सीजन दे वर्शिप लिंगोपेन एंड लिंगोदेव, ठीक है। अब इसमें प्ले करते हैं ये अकुम, ट्रम्पेट प्ले करते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये फोटो में ये मैंने डाला है, ठीक है। ये क्या है, ट्रम्पेट है, ये ट्रम्पेट है, ठीक है। तो इसी को प्ले किया जाता है इनके द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लिख देता हूं यहाँ, स्पेशल फेस्टिवल डांस ऑफ अबूज माड़िया ट्राइब, ऑल्सो द डांस फॉर्म ऑफ, आई हैव टोल्ड यू 3 की, जो क्या क्या है, डंडानी माड़िया, डोरला एंड माड़िया, ये 3 ट्राइब का भी है। क्यों किया जाता है, फॉर गुड हार्वेस्ट सीजन दे प्रे गोत्र देव, क्या नाम है उनका, लिंगोपेन, और इसको लिंगोदेव भी बोला जाता है, लिंगोदेव, ठीक, इज वर्शिप्ड in this, when they are performing this dance, a very important and a very unique instrument is played। ये ढोकरा आर्ट है, आर्ट एंड कल्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कास्ट आर्ट में, ये ढोकरा आर्ट से बना हुआ है। आप ये इंपॉर्टेंट, आप फोटो देख रहे हैं जो मैंने लगाई है, इसी को बोला जाता है अकुम, और यू से दिस इन इंग्लिश ट्रम्पेट, ठीक है। अ ट्रम्पेट इज प्लेड एंड दिस डांस इज परफॉर्म। तो व्हाट इज प्लेड, ट्रम्पेट प्लेड, क्या इस फोटो में दिख नहीं रहा था, ये डांस तो वही है, इसीलिए मैंने ये अलग से डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ट्रम्पेट कैसा दिखता है। दिस डांस फॉर्म इज ऑल्सो यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने आज सारे ही डांस फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग क्लास बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल इस पर्टिकुलर क्लास से ही मिलेंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों को पसंद आया हो क्लास, अगर पसंद आया हो एंड यू गाइज आर फीलिंग कि ये फ्रूटफुल हो रही है क्लासेस और ये इनिशिएटिव अच्छा है, तो डू शेयर इट विद द नीडी पीपल, डू कमेंट
अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है, एंड लाइक द क्लासेस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।